जिंदगी में समस्याएं हर किसी के साथ हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक। लेकिन उन समस्याओं को हम किस रूप में देखते हैं और उसका समाधान किस तरह से निकालते हैं, यह निर्भर करता है हर एक व्यक्ति पर। क्योंकि समस्याएं हर किसी की अलग अलग हैं और देखा जाए तो हर किसी की समस्या एक जैसी भी है, बस उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, दिल की बात आपसे सब तक में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। सबसे पहले जब हम किसी भी होम्योपैथ की बात करते हैं तो हमें एक सवाल सबके मन में उठता है कि आपने एमबीबीएस की पहले ट्राई करी होगी। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगी, हाँ, हर कोई स्टूडेंट, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो यही सोच रहा था कि यार एसएमएस में जाएंगे। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ ये कहते हुए कि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए नहीं हुआ और मेरा पीएचडी क्लियर हुआ, जो प्री होम्योपैथिक टेस्ट है। एंड मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए कि उनका रोल सबसे पहले मेरी इस जर्नी में शुरू हुआ। उन्होंने मेरी एजुकेशन के लिए कभी भी मुझे रोका नहीं। और उसके बाद सेकंड मैं कहूँगी मेरे सर, मेरे मेंटर डॉक्टर आलोक मेहरा सर, जिन्होंने मुझे गाइड किया, प्रोत्साहन दिया कि नहीं, ये बहुत अच्छी फील्ड है और तुम्हें आना चाहिए। और उनके साथ के साथ में मेरे पेरेंट्स के साथ में मैं कॉलेज और क्लिनिक मैं दोनों मैनेज करती थी। और मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने कॉलेज के साथ में, ये पढ़ाई के साथ में क्लिनिक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बचपन से ही एक मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मालूम नहीं कि ये क्यों ऐसा मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब सेकंड क्लास में मेरी मैम ने मुझसे पूछा था कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने एक ही बात कही, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहते हो? मुझे सबकी सेवा करनी है। और आज भी मेरे मन में यही बात उठती है कि मैं किसी भी तरह से किसी की भी काम आ सकूं, क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि हम क्यों आए हैं, हमारा इस धरती पर क्या पर्पस है। तो उस दिन से ये बात मेरे मन में घर कर गई कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारा क्या मकसद है, हम क्यों कुछ भी कर रहे हैं। तो उस दिन से मुझे ऐसा एहसास होता है कि एक लाइफ में सबको एक पर्पस बनाना चाहिए कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। हम सिर्फ आकर खाना वाना खाकर परिवार संभाल के काम करके जाने के लिए नहीं बने हैं। हम सब बने हैं क्योंकि ईश्वर ने चाहा है कि हम एक मकसद से एक काम पूरा करें। यहाँ पे हम किसी की मदद करें, किसी की लाइफ में कुछ हम किसी को हंसा सकते हैं, किसी के हम किसी भी तरह से उसके लिए पृथ्वी के लिए हम काम कर सकते हैं। मतलब अनगिनत काम है जो हम यहाँ पर आकर उनका प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। तो धन्यवाद मैं उन सभी को देना चाहती हूँ। मेरे इन लॉज, अक्सर ये शिकायतें बहुत उठकर आती हैं कि हमें साथ नहीं मिलता, हमें अपने पार्टनर का साथ नहीं मिलता, हमें अपने इन लॉज का साथ नहीं मिलता। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम मन से चाहें, सहयोग करना चाहें, तो दुनिया हमारे साथ खड़ी है। और अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, और मैं सभी का नाम लेना चाहूँगी, इवन मेरे पेशेंट्स, इवन मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स, जब से मैं डॉक्टर बनी हूँ मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं करवाया गया है कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुमने ये चीज़ नहीं करी है या आभा तुमने फ़ोन नहीं उठाया है। मैं इसके लिए उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर कदम पर मेरा सहयोग दिया है, हर जगह। क्योंकि सबसे पहले मैंने एक बात ज़रूर जानी, और ये मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया कि हमेशा हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समाज सोचेगा, या वो हमारी बातें किस तुलना में हमारी बातें की जाएंगी। और आज हम जो इस बात से लड़ रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी
इसी बात से सबसे ज्यादा जूझ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं अच्छा ड्रेसअप नहीं करूंगी तो क्या सोचेगा, अगर मैं ये लिकर नहीं लेती हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम तो किसी पार्टी के लायक ही नहीं रहेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा खेद होता है इस बात को जानकर कि वो चीज जो हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा बिगाड़ रही है, सबसे ज्यादा, हम उसके लिए अपने आप को तुलनात्मक स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। हम ऐसी जगह अपने आप को खड़ा पा रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रही हूँ, लेकिन मैं और मेरे परिवारजन, हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं हैं। लेकिन आज भी मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मैं ये इंटरव्यू कर पा रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हितैषी हमारे हैं और हम बहुत सारे लोग हमें पसंद करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। और उसका एक ही मात्र कारण है कि अगर हम सबके साथ हाथ बढ़ा के आगे चलना चाहेंगे तो कोई हमारा हाथ पीछे नहीं कर सकता। आपके मन की धारणा तय करेगी कि आपके आसपास लोग कैसे होंगे, है ना। आप पार्टी करिए, बेशक ये हमारी युवा पीढ़ी है, हमें पार्टी करने का हक दिया है और हमें करना भी चाहिए, लेकिन साथ में हमें अपने मूल्यों का, हमें अपने कर्तव्यों का और सेहत का, बिकॉज सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि मानसिक तनाव इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसका लोग निकालना चाहते हैं कि हम इन मानसिक तनाव को पूर्ति करने के लिए हम इन सब चीज़ों में पड़ जाएं, इन पार्टियों पे हम फोकस करना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। अगर आप कोई पार्टी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपकी खुशी होनी चाहिए, वहाँ पे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए अपने दोस्तों को मिलने की, वहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि यार आज तो बड़े दिन हो गए हमें गप्पे मारे, चलिए गप्पे मारते हैं, एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए पार्टी करें कि यार 5 दिन तो हमने बहुत मेहनत करी है, अब हम 2 दिन पार्टी करेंगे, सिर्फ इसलिए पार्टी करना, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको मानसिक तनाव से दूर नहीं कर सकता। आपको उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी सेहत का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान कैसे रख सकते हैं, छोटी छोटी बातें करके। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बात कह रहे हैं, समय ही नहीं मिलता है, आप बताइए कैसे करेंगे, है ना। कि मान लीजिए कि हम कपल्स हैं, सिर्फ दोनों अकेले रह रहे हैं, परिवार साथ में नहीं रह रहा, या फिर परिवार भी साथ में रह रहे हैं, तो दोनों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन हम छोटा छोटा टाइम निकालें, जैसे कि मान लीजिए हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाला, है ना, 5 से 10 मिनट में आपने अपनी योगा, प्राणायाम, छोटा सा कुछ भी कर लिया, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपने अपने काम को सोचा है कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ, तो वो जो प्यार आप बांटेंगे अपने परिवार के लिए, वो उनको वैसे ही उनके पेट को ठीक रख लेगा। छोटा सा काम है ना। आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए कि वो अपना काम स्वयं करना जाने, है ना। तो बच्चों के आजकल जो टैंट्रम्स आ रहे हैं, है ना, हम बहुत देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे शिकायत करते हैं, हमारे पास अक्सर मदर्स आते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब ये खाता ही नहीं है, ये बहुत इरिटेबल है, ये बहुत क्रांकी है। कभी हमने ये सवाल करने का कोशिश किया, ये ऐसा क्यों? कभी हमने ये जानने की कोशिश करी कि हम इतने चिड़चिड़े, हम लोगों से क्यों कटते जा रहे हैं, क्यों? और इसका प्रभाव आपकी सेहत पर आता है फिर सारा का सारा। आप एक छोटा सा फोन उठाइए, आप पूछिए अपनी मम्मी को, मम्मी आप कैसी हैं, बात हो गई। उनके मन में जो शांति होगी और आपके मन में होगा कि मम्मी ठीक है और उन्होंने मुझसे प्यार किया, खुश रहो बेटा, ये ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपको ठीक रखती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत मदद करेंगी कि आपने सोचा है कि चलिए आज हम लंच, आपके पास लंच का जैसे मान लीजिए आधा घंटा मिलता है, उस लंच में आपने सोचा कि आप अपने हस्बैंड से बात करते हैं, चलो आज हम लंच साथ में कर लेते हैं, हम बाहर हैं तो क्या हुआ, लंच तो साथ में किया जा सकता है। तो आपने जब अपने हस्बैंड को 10 मिनट दिए, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 10 मिनट 15 मिनट दिए, ये 15 मिनट आपके 15 घंटों के बराबर है, 15 दिनों के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहां 10 मिनट आप और आपके हस्बैंड है और कोई दूसरा नहीं। यही समय आपने अपने बच्चों को दिया, भले ही आप वर्किंग है कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे के कॉल पर आपने उसकी बात सुन ली, बच्चे को 2 बार बात करके आपने संभाले, बच्चा कैसा है, अच्छा है, वेरी गुड, आओ चलो हम नाश्ता करते हैं, आओ चलो आज हम चेस खेलेंगे, बजाय रात को मोबाइल पर हम चैटिंग करें, बजाय रात को हम इंस्टा देखें, फेसबुक देखें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं,
क्या हम वो 10-15 मिनट निकाल के परिवार के लोग साथ में बैठ के एक डिनर कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम वो 10 मिनट ये निकाल कर बात कर सकते हैं, बेटा आज क्या हुआ? आपके हस्बैंड से, या हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछे कि क्या हुआ बच्चे आज, क्या हुआ बेटा आज। ये जो छोटे छोटे प्यार के शब्द होते हैं ना, ये आपके दिन भर की थकान को मिटाने के लिए बहुत होते हैं। आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती है। मैं अक्सर क्लिनिक पर जब पेशेंट्स से रूबरू होती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि हम आशाएं बहुत पालते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला ये कर दे वो कर दे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कैसे सामने वालों को जज करते हैं ये भूल जाते हैं। अक्सर ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और उसका कारण क्या होता है कि हमें बनाया ही ऐसे गया है कि हम सिर्फ सवाल करें, हम सवालों के पीछे छुपा हुआ क्यों ना जाने कभी भी। मान लीजिए अक्सर आप डॉक्टर के पास जाके क्यों रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज डॉक्टर सबसे पहले आपको जाकर क्या बोलेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आधे पेशेंट्स रो पड़ते हैं। आप कहेंगे अरे मैम आप पेशेंट्स को बुलाते हैं कि उन्हें रुलाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये दिल की भड़ास होती है, ये दिल में छिपी हुई वो कुंठा होती है जो आप आदमी जब आपसे सिर्फ इतना सा पूछा क्या हुआ, आज आप उदास क्यों हो, और वो टप 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 आंसू में बहना शुरू हो जाता है। अगर हम छोटे छोटे अपने अपने बिल्कुल परिजनों से, अपने बिल्कुल जो नज़दीकी लोग हैं, अगर हम उनका इतना सा ख्याल रखें तो ये बीमारी ही ना बढ़े। ये बीमार होना किसे कहते हैं, मैं नहीं मानती कि कोई बीमार भी पड़ेगा, लेकिन बस यही हम सोचते रह जाते हैं मैं कैसे करूं, मैं उसकी मदद कैसे करूं, उसने तो मुझसे पूछा ही नहीं, उसने तो मुझसे कहा ही नहीं, उसने तो मुझसे टोका ही नहीं। हम सिर्फ इन बातों में फंस कर रह गए हैं। एक बार आप अगर आगे हाथ बढ़ा तो दीजिए, देखिए कितने लोग आपके साथ जुड़ने के लिए खड़े हुए हैं, और आप देखेंगे कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार और यही है, तो बीमारियां कैसे होंगी, राइट। तो हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इन सब चीज़ों के साथ में जब भी आपको समय मिले आप घूमने जाइए। घूमने के साथ साथ अपने मोबाइल फोन्स को थोड़ा सा दूर रखते जाइए। आप जिनके साथ जा रहे हैं उनके साथ समय बिताइए। आपके पास आजकल तो इतने गार्डन्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे समय बिताइए। आप देखिए कि प्रकृति आपको कितना अच्छा महसूस करवाती है ना। आपके लिए अपनी जितनी भी आपकी जो मैं बोलती हूँ हॉबीज़ होती हैं, है ना, बहुत कम लोग हैं जो अपनी हॉबीज़ को आजकल डेकोरेट करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ बहुत पेशेंस, और ये जो लर्निंग की बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखने को देखेंगे कि कोई अंकल है वो दूसरों को हंसा रहे हैं, कोई आंटी है वो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही हैं, ठीक है। तो जब हम उनके मुस्कुराते हुए लोगों को देखेंगे, मैं तो अपने पेशेंट से सीखती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं कहूँगी कि एक हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। मैं अगर नामकरण करूँगी तो बहुत कम पड़ेगा। एक हमारे सर हैं, मृत्युंजय जी सर हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे कहूँगी मैं पेशेंट्स हैं जो हमें आके पूछते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, और हमें ऐसा लगता है अरे वाह आज तो हमारा दिन बन गया है, वाह हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उन्हें फ़र्क पड़ता है, हम कैसे हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ बैठकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि आपको सीखना चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए, क्यों नहीं, बेशक करना ही चाहिए, है ना। तो छोटी छोटी सी लर्निंग है। किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है। ये सारे आपके स्ट्रेस बस्टर्स हैं। ये नहीं कि आप जाके ज़बरदस्ती जाके मेडिटेशन कीजिए, कैसे करेंगे अगर यहाँ से दिमाग ऐसे हो रखा है ना, बौखलाया हुआ है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो मेडिटेशन में आपका दिमाग ही नहीं लगेगा। किस चीज़ में दिमाग लगेगा, जिसमें आपकी हॉबी है। और जब आप इन सब चीज़ों के चलते आप अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि ना तो आप अकेलापन महसूस करेंगे, ना आप ये महसूस करेंगे कि आपको किसी लत की ज़रूरत है, किसी एडिक्शंस की आपको आवश्यकता है, कभी भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक बेहतर जिंदगी अपनाई है, एक बेहतर चीज़ करी है। और कुछ लोगों के लिए तो ये प्रोडक्टिव वर्क भी हो सकता है, जिनके लिए हो सकता है कि उनका जॉब प्रोफाइल बहुत हेक्टिक है, वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के परिवेश में कि इकोनॉमिकली हमें बहुत साउंड होना पड़ता है, इस वजह से हमें जॉब करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका हुनर, आपका टैलेंट उस जगह
उस लायक है तो क्यों नहीं अपनी हॉबी, अपने मन को खुश करने के साथ साथ आप उसको एक कमाई का जरिया भी बनाया जा सकता है। और इन सब चीज़ों के चलते हुए जब आपकी कमाई भी हो रही है, आप प्रसन्नता भी से भी जी रहे हैं, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हेल्थ के परिवेश में आप सबसे नंबर 1 कहलाएंगे। और आज हमारा इंडिया इसीलिए सबसे नंबर 1 आगे है क्योंकि हम आज भी रिश्तों को उतना ही मूल्य देते हैं। ऑल्दो हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, बट आप खुद उठाकर किसी भी आर्टिकल को देखिए, वेस्टर्नाइजेशन में फैमिलीज आजकल साथ में रहने का वापस धीरे धीरे शुरू हुआ है। और यही कारण है जो हम आजकल डिप्रेशन की बातें करते हैं, एंग्जाइटीज की बातें करते हैं। जब परिवार इकट्ठा होता है, जब साथ में हम लोग रहते हैं, तो ये छोटे छोटे तनाव वाली जो बातें होती है वो कहीं दूर हो जाती हैं, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, उनको कुंठा मत बनाइए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और आप तो उस युग में हैं जब आप इंटरनेट पे बखूबी बहुत एक्टिव हैं, तो सिर्फ व्हाट्सएप की नॉलेज को मत देखिए, सिर्फ गूगल की नॉलेज को मत जाइए। आपको नॉलेज चाहिए एक जो परफेक्शनिस्ट है, जो पर्टिकुलर इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए। और आप देखेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर में हम इतनी तेजी से बढ़ती हुई बीमारियां देख रहे हैं, वो धीरे धीरे वापस कम होने लग जाएंगी। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, मेरा तो उनसे खास तौर से निवेदन है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बदलाव के साथ देखेंगे, थोड़ा सा अपनी जो योजनाएं अगर प्रॉपरली करेंगे चीज़ों को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज आपका टैलेंट आप दिखा रहे हैं उसमें आप 100 गुनी बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप अच्छे रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश कीजिए, अपने लाइफ ऑफ पर्पस को फॉलो कीजिए और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और डॉक्टर आभा गुप्ता द्वारा बताए हुए विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं को बहुत जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे, उनके समाधान जरूर ढूंढेंगे और हमेशा जीवन में खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।